अंग्रेजों ने हमारी आजादी छीनी थी, आज हम उनकी आजादी छीन रहे हैं। इस देश में लोगों की हत्याएं हो रही हैं, इंसानों की हत्याएं हो रही हैं, महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, तब आप लोग सड़क पर नहीं उतरते हैं, लेकिन जानवरों के साथ जब ये हुआ तब आप सड़कों पर उतर रहे हैं, ऐसा आरोप है लोगों का। मैं पूरा शपथ पत्र दे देती हूँ। 700 कुत्ते लापता हैं। देखिए, हम यहाँ पर इस समय लखनऊ में मौजूद हैं और यहाँ पर तमाम एनजीओ के ये कार्यकर्ता ऐसी ऑर्डर रैड करो, पनिश द दिल्ली म्यूनसिपैलिटी, ये तमाम इनके जो है इनके हाथ में ये पोस्टर्स हैं जो डॉग्स के लिए जो ऑर्डर आया है, डॉग्स को पकड़ने का, कुत्तों को पकड़ने का, उसको लेकर के आज यहाँ पर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मतलब एक तरीके से मार्च कर रहे हैं। जी, क्या कुछ है ये तो जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अंतरिम आदेश है। मैं दोबारा कहूंगी कि ये एक अंतरिम आदेश है, इस पे बहस, इस पे अभी पूरा डिस्कशन बाकी है। तो वो जब तक पूरा नहीं हो जाता, जो दिल्ली में अवैध तरीके से कुत्तों को धर पकड़ जारी है, 700 कुत्ते लापता हैं। आगरा में मारने लगे हैं वो लोग कुत्तों को, कल लखनऊ में हत्या हुई है। तो क्यों हो रही है? अभी तो ये निर्णय नहीं आया, ये अंतरिम आदेश है, निर्णय तक की तो आप रुकिए ना। तो ये प्रशासन को सुनिश्चित करना चाहिए ना कि किसी की हत्या ना हो। कोई एक आप जनरल ऑर्डर कर देंगे, और ऑर्डर था कि 8 हफ्ते में आपको पाउंड बनाने हैं, उसके बाद कुत्तों को उसमें विस्थापित करना है। पाउंड बने नहीं है, आपने कुत्ते पकड़ने शुरू कर दिए। तो ये जो लोग जानवरों से नफरत करते हैं, ये उनका एक एजेंडा है, और वो एजेंडा हम गांधी के देश में, बुद्ध के देश में चलने नहीं देंगे। क्या है, जैसे दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं, पहले उसको जो है वो अभियान छेड़ती हैं कि कुत्ते पकड़े जाएं, फिर कोर्ट भी उन्हीं के आधार पे जो है एक जो है फैसला सुना देता है। उसके बाद बीजेपी के नेता भी आपके अभियान में जुड़ते हैं और कहते हैं कि ऐसा आदेश को वापस लिया जाए। तो क्या है, ये कुछ राजनीति का खेल तो नहीं है? वोट चोरी। आप देखिए कि उसी एक दिन ये सारा कुछ हुआ जब राहुल गांधी जी ने किया, चौथे दिन ये आया। तो देखिए, हम पशु प्रेमी हैं, हम राजनीति नहीं जानते। आप राजनीति का शिकार उन निरीह कुत्तों को मत करिए, आप निर्दोषों की जान मत लीजिए। आप अपनी राजनीति करिए, आपसे देश संभल रहा है तो संभालिए, नहीं संभल रहा है तो भाड़ में जाइए आप, लेकिन आप कुत्तों की हत्या मत करो। आप अपने लिए एक इतने बड़े मुद्दे को रोकने के लिए आपने क्या किया है कि आप कुत्तों की जान लेने पे उतारू हो गए। वो नहीं होने देंगे। अच्छा, लोगों का ऐसा कहना है कि भाई इस देश में लोगों की हत्याएं हो रही हैं, इंसानों की हत्याएं हो रही हैं, महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, तब आप लोग सड़क पर नहीं उतरते हैं, लेकिन जानवरों के साथ जब ये हुआ तब आप सड़कों पर उतर रहे हैं, ऐसा आरोप है लोगों का। मैं पूरा शपथ पत्र दे देती हूँ कि मैं लोगों के लिए भी उतरी हूँ, मैं महिलाओं के लिए भी उतरी हूँ, मैं बच्चियों के लिए भी उतरी हूँ। लेकिन हाँ, मैं अभी तक नहीं उतर पाई हूँ, तो दुर्भाग्य से 4 उन केसेस के लिए नहीं उतर पाई हूँ जब बलात्कार इस शहर में फीमेल कुत्तों के साथ, कुतियों के साथ हुआ। 4 बलात्कार हुए हैं, लेकिन मैं नहीं उतर पाई क्योंकि आप इसको मुद्दा नहीं समझते हैं। ये हमारे लिए तकलीफ का विषय है कि एक जानवर के साथ, आप छोटे छोटे बच्चों के साथ हमने पकड़ा है बलात्कार करते हुए मजदूरों को, हम नहीं उतर पाए हैं। लेकिन आज आप कत्ल करने पे आ गए हैं, तब भी नहीं उतरेंगे। क्यों नहीं उतरेंगे? ये सरकारों का रोल है, ये जिम्मेदारी सरकार की है, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो बधियाकरण करें, कि वो स्टेरिलाइजेशन करें। वो अपनी जवाबदेही से बचने के लिए कुत्तों को मार रहे हैं, हम मारने नहीं देंगे। अभी तो आप मार्च कर रहे हैं, क्या लगता है अगर सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को वापस नहीं लेता है तो क्या बड़ा आंदोलन कोई? बिल्कुल, असहयोग आंदोलन गांधी ने किया था। मैं फिर कह रही हूँ कि हम गांधी और बुद्ध के देश से हैं, हम उन्हीं के रास्ते पे चल रहे हैं। पोस्टर्स पे लिखा हुआ है ऐसी ऑर्डर का जो आदेश है उसको जो है वापस लिया जाए, क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग का कहना बिल्कुल सिंपल है, बहुत वही बात जो आप सुन रहे हैं सबसे, वही हम भी यही कहना चाहते हैं। उनका हक उनको मिलना चाहिए। आज कौन सा दिन है? आज 15 अगस्त है, हमें आपको आज़ादी मिली, तो उनकी आज़ादी क्यों छीन रहे हैं? अंग्रेजों ने हमारी आज़ादी छीनी थी, आज हम उनकी आज़ादी छीन रहे हैं। क्यों? किसने हमको हक दिया उनकी आज़ादी छीनने के लिए? तो उनकी आज़ादी की लड़ाई के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। लखनऊ के, भारत के सभी पशु प्रेमियों से हम निवेदन भी करते हैं कि सब एक होके इन जीवों की आज़ादी के लिए आगे आए, बोले। बहुत अगर हम पीछे रह जाएंगे तो इनको जो कुत्तों को इंजेक्शन लगना चाहिए, जो कुत्ते काटते हैं और लोगों की हत्याएं हो जाती हैं, मर जाते हैं,
और उनको रेबीज का इंजेक्शन भी नहीं लग पाता सरकार है। को सामने आकर यही करना चाहिए ना, सरकार को सॉल्यूशंस देखने चाहिए। अभी हमने लेटेस्ट न्यूज जो सुनी है उसमें यही आ रहा है कि सरकार अलग अलग एनजीओज को बुला रही है और उनके साथ बैठ के बात कर रही है कि इसके सॉल्यूशंस क्या निकल सकते हैं। इसके सॉल्यूशंस, जो लोग बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, हम लोग 15-20 साल से इस चीज में लगे हुए हैं, तो हम अपने सॉल्यूशंस बता रहे हैं कि आप स्टरलाइजेशन कराइए, आप वैक्सीनेट कराइए, आप इनकी जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए सोचिए। आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप अलग अलग हॉस्पिटल्स बनाइए, क्यों नहीं आपने पशु अस्पताल बनाए हुए हैं? लगता है ये तो कोर्ट का आदेश है और कोर्ट कोई बगैर वार्तालाप किए, बगैर डिस्कशन किए वो थोड़ी आर्डर दे तो सकता है। आप देखिए ना, आप अगर आदेश को पूरी, अगर आप तो प्रेस से हैं, आप तो देख ही रहे हैं चीजों को, आप देखिए किस तरीके से उसका आदेश दिया गया है, ना सुनवाई हुई, ना कुछ सुना गया, सेकंड पार्टी सुना भी नहीं गया है, उसको सिंगल एक तरीके से आदेश निकाल के दे दिया गया है। ये तो बिल्कुल तानाशाही वाली बात है कि आपने एक बात कह दी, आप ठीक है, आप उच्च न्यायालय, हम आदर करते हैं उसका, हम कहीं विरोध नहीं कर रहे उस चीज का कि आप बड़े नहीं है, लेकिन बड़े होने का आपको बड़प्पन दिखाना पड़ेगा। ये थोड़ी ना कि आप बड़े हैं तो आप कुछ भी आदेश निकाल दें, और आदेश निकाला है तो उसका फिर आप विरोध देख ही रहे हैं। पोस्टर्स पे लिखा हुआ है गली कुत्ते का घर है, उसका कानून अधिकार, उसको छेड़ना मतलब कानून से इनकार। क्या कहेंगे? देखिए, जो वर्तमान सरकार है, मुझे लग रहा है कि ये जैसा आदमियों के साथ बर्ताव कर रही है वैसे जानवरों के साथ बर्ताव कर रही है। आप दिन प्रतिदिन देख रहे हैं कि घटनाएं, चाहे वो महिलाओं के प्रति हो या व्यक्ति के प्रति हो, वो बढ़ती जा रही है, और सेम उसी श्रेणी में अब ये डॉग को भी डाल दिया गया है इसमें। मुझे लगता है कि जो प्रकृति के द्वारा दी हुई चीज़ें हैं उसको व्यवस्थित रूप से रखने की जिम्मेदारी हम सबकी है, और उसमें सरकार की भी पूरी जिम्मेदारी है। तो उसको अगर प्रकृति के दिया हुआ चीज़ हम सही तरीके से रखेंगे तो ये हमें कहीं ना कहीं प्रकृति को बैलेंस भी करते हैं। कुत्ते ऐसा नहीं है, कई सारी चीज़ों में रेबीज़ की प्रॉब्लम है, कुछ चीज़ों की दिक्कत है, तो उनको बैलेंस भी कुत्ता ही करता है। आप जितने भी चाहे आप देखेंगे प्राकृतिक चीज़ें दी हुई हैं, किसी का नुकसान भी तो है, उसका फायदा भी है, बट मोस्ट ऑफ दी केसेस में देखा जाए तो इनका बेनिफिट है। मुझे क्या लगता है कि एक तरीके से नीचे आ जाइए, जैसे सरकार कहीं ना कहीं बच रही है क्या इंजेक्शन लगाने से कुत्तों में, और वो पकड़वा रही है उनको, मतलब स्लॉटर हाउस में डाल रही है उनको? हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये सरकार का फेलियर है, क्योंकि अगर समस्या का समाधान आपको निकालना है किसी चीज़ के लिए, तो उसके लिए कुछ ना कुछ आपको इनोवेटिव आइडिया लेकर के आना पड़ेगा। मेरा मानना कि ये है कि जो ये पृथ्वी है, इस पे अधिकार सभी का है, चाहे हम मानवों का भी जितना अधिकार है उतना अधिकार जानवरों का भी है। हर एक व्यक्ति को अपना जीवन स्वतंत्रता से जीने का अधिकार है। आज स्वतंत्रता दिवस भी है, हम आदमियों की स्वतंत्रता मना रहे हैं और वहीं जानवरों को इसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, और सारे के सारे लोग इस धरती पे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर कहीं ना कहीं उनकी प्रजाति खत्म होती है तो जो चेंज है हमको भी उसका भुगतान करना पड़ेगा। इसलिए वो भी महत्वपूर्ण अंग हैं, उनके साथ भी एक मानवीय व्यवहार करना चाहिए। और जो अदर समस्याएं हैं, जैसे कुत्ते काटने का है, तो उनका वैक्सीनेशन हो, स्टरलाइज किया जाए, इंसानों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रेबीज वैक्सीनेशन, अच्छी क्वालिटी की वैक्सीन उपलब्ध हो, तो ये सारी समस्याएं, ये सारी चीज़ें करके समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। चलिए ठीक है, देखिए ये तमाम जो है यहाँ पर लोग मौजूद हैं, और हम जीपीयू पे मौजूद हैं लखनऊ में, और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसको वापस लेने की मांग कर रहे हैं। और लोगों का कहना है कि अगर ये वापस नहीं होता है तो हम एक बड़े आंदोलन, क्योंकि इनका कहना है कि हम गांधी और बुद्ध के देश में रहते हैं, तो उसी के हिसाब से शांतिपूर्वक के आंदोलन का रूप लिया जाएगा। और खैर हमने सबसे बातचीत की, और जिस तरीके से बातचीत हमने की आपको पता लगा होगा कि सभी लोगों से कि किस तरीके से जो सरकार की नाकामियां हैं वो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ऐसा कोई कदम उठाया है, क्योंकि रेबीज का जो इंजेक्शन होता है कहीं ना कहीं उसको लगाने में असमर्थ है, लोग मर जाते हैं तड़पते हुए, उनको इंजेक्शन नहीं लग पाता है इंसानों के लिए। तो ये कहीं ना कहीं जो तमाम कमियां हैं, तो सरकार को कमियां अपनी पूरी करनी चाहिए और इसका कोई बड़ा समाधान निकालना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। पूरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। बहुत शुक्रिया।